मारीच भी मरा, गीध भी मरा, लेकिन भक्त दोनों हो गए थे। मारीच भी राम जी का हो गया था और जटायु जी तो थे ही, ध्यान से सुनेंगे। लेकिन मारीच मरते मरते रावण का काम बनाया और जटायु जी मरते मरते राम का कार्य किए। यही अंतर है महाराज। इसलिए गोस्वामी जी ने मारीच की प्रशंसा तो की, लेकिन जब मारीच को मार कर राम जी मुड़े तो गोस्वामी जी लिखते हैं खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा। किसी ने कहा कि महाराज आप तो इतनी प्रशंसा कर रहे थे, बड़ा श्रेष्ठ भक्त है, और गोस्वामी जी भी कह रहे खल को मार कर फिरे। कहा देखिए दो प्रकार के खल होते हैं, एक जन्म से होते हैं और एक कुसंग से होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में कालिय ने भगवान कृष्ण से कहा वयम खलाह सहोत्पत्त्याः तामसा दीर्घमान मनयवः, मैं खल हूं और हम सांप पैदाइशी दुष्ट होते हैं। कालिय कहता हम पैदाइशी दुष्ट हैं। तो एक खल होते हैं जो पैदाइशी दुष्ट होते हैं, और दूसरे का खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। कभी कभी दुष्ट व्यक्ति भी अच्छे लोगों के साथ में अच्छा कुछ करते दिखता है, लेकिन उसका अभंग स्वभाव मिटता नहीं है। जैसे हमने घटना सुनी थी, आपने सुनी होगी, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ। एक डॉक्टर ने कथा सुनाई थी। एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टरों का एक दल वहां बचाव के लिए पहुंचा। कुछ लोग सिधार गए थे, कुछ बचे थे, कुछ घायल थे। सबका ट्रीटमेंट चल रहा था, तात्कालिक फर्स्ट एड दिया जा रहा था सबको। तो डॉक्टरों ने बताया कि एक आदमी को देखा उन लोगों ने, जिसको पहले मरा समझ रहे थे, लेकिन उठकर बैठ गए। थोड़ी देर के लिए उसकी जिंदगी लौटी। और इधर उधर देखा तो देखा एक आदमी मरा पड़ा है, बस उसके पॉकेट में हाथ डाला, उसका पर्स निकाला और जितने पैसे थे उसको अपने पॉकेट में डाला, और फिर वो गिरा, उसकी मौत हो गई। पता है कौन था? क्या एक चोर था, चोरी करने चढ़ा था, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी देर के लिए जिंदगी मिली भी तो वही किया जिसके लिए आया था। ये स्वभाव मिटता नहीं है हमारा, मरते मरते तक स्वभाव नहीं मिटता है।